जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि फूल जैसा फुलाना है आपको, फूल जैसा फुलाना है आपको, कभी भी नहीं मुरझाना है आपको। यदि चाहते हैं अपने माँ बाप के नाम रोशन करना तो फिर पढ़ने में मन लगाना है आपको। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ाई करते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं अपने शब्दों में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी से 2 नंबरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि लघु उत्तरीय, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों, हम लोग पूरे अपने शब्दों में समझेंगे कि सीधा खोपड़िया में चला जाएगा। और आप भी तो यही चाहते हैं कि सर मेरे खोपड़िया में डाल दीजिए ना। तो चलिए ना, एक बार फिर से आपके खोपड़िया में डाल देते हैं कि भूलिएगा नहीं। तो आइए हम फटाफट क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को देख लें तो जाकर के अपने एनसीईआरटी बुक में आप जाकर के इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और आंसर आपको हम बता रहे हैं, बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा हम बताएंगे वैसा ही आपको लिख करके आना है, और यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आएगा वही जो हम बताएंगे सही सही, और आप पढ़िएगा सही सही। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। ठीक है, आप तो जानते हैं, आप परिचित है इस बात से कि संसाधन होता क्या है। संसाधन होता क्या, यदि नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं कि संसाधन होता क्या है, तो आप जा करके इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो देखिए, जो भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं तो वह संसाधन कहलाता है। यानी कि हम जो वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं वही संसाधन कहलाएगा। यानी कि जो हम उपयोग कर रहे हैं और ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि मानव वैसा वस्तु जिसका मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है वह संसाधन कहलाता है। बताइए, इतना में कोई दिक्कत नहीं न है? नहीं है तो वीडियो लाइक कर दीजिए ना, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए संसाधन संरक्षण, तो फिर यहाँ पर बात आता है कि संरक्षण आखिर होता क्या है। संरक्षण मतलब होता है बचाना, विवेकपूर्वक उपयोग। संरक्षण का मतलब होता है कि हम कोई भी संसाधन, यानी कि हम साइकिल चला रहे हैं तो उसका संरक्षण करें ताकि वह क्या हो, खराब ना हो, जल्द से जल्द खराब ना हो। बाइक चला रहे हैं या फिर खुद से हम कोई काम कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि हम खुद खराब ना हो जाए, यानी कि बीमार ना पड़ जाए, कि मतलब कि खुद का हम संरक्षण करके उस काम को करेंगे। तो यही होता है कि संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधन को विवेक पूर्व उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर यहाँ आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर विवेक पूर्व उपयोग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विवेक पूर्व उपयोग का मतलब होता है कम से कम उपयोग करना, कम से कम उपयोग करना। फिर सोचिएगा, सर हम कम से कम काहे उपयोग करेंगे, मेरा संसाधन है तो फिर हम अपने मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यदि चलिए कोयला, एक एग्जाम्पल सुनिए, यदि कोयला का आप लगातार यूज कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आप कोयला का लाभ ले पाइएगा? जरा बताइए तो, कोयला का लाभ ले पाइएगा क्या? नहीं। तो फिर इसका बचा करके हम उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज ही के लिए ये हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, ऐसा नहीं ना है, आगे भी करेगा। हो सकता है इसका जरूरत आगे भी पड़ जाए, तो वहां पर विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए संसाधन के संरक्षण मेरे दोस्त जरूरी है। तो कोई भी संसाधन हो उसका विवेकपूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यदि किसी भी प्रकार के इस प्रश्न में दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। समझिएगा, संसाधन के विकास करना है, निर्माण करना है, तो बिना तकनीक के मेरे भाई कर नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए ना। यदि आपको हम हैंडपंप ना दे और बोले कि जाइए आप भूपट्टी के अंदर से जल निकालिए, यानी कि भूमिगत जल निकालिए और उसका इस्तेमाल खाना बनाने में, कपड़ा धोने में,
विभिन्न प्रकार के हम कार्य करते हैं, जो हम भूमि से जल को निकालते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उस कार्य को कीजिए। हम आपको हैंडपंप ना दे, हैंडपंप तो तकनीक है, तो क्या बिना तकनीक के उस हैंडपंप के माध्यम से, बिना माध्यम से क्या आप जल निकाल पाइएगा मेरे दोस्तों? जरा बताइए तो। नहीं निकाल पाइएगा। तो जल क्या है? संसाधन है, और उसका हम क्या करेंगे? संसाधन बनाने के लिए देखिए, हम जब तक हम उसका कोई भी वस्तु है, ये चलिए मार्कर यहाँ पर रखा पड़ा है, ठीक है, इसको रख दिए, संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। अगर जब तक हम इसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, तब तक ये संसाधन नहीं कहलाएगा। तो जल क्या है? एक वस्तु के रूप में देखा जाए तो एक वस्तु के रूप में है, ठीक है, और उसका हम जैसे तकनीकी के द्वारा हम उसका इस्तेमाल कर लिए, तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर दिया, तो वो संसाधन हो गया। तो कोई भी वस्तु हो, उसको संसाधन बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर चलिए 1 कट्ठा आपको खेत दे दे, खेत, और आपको कोई तकनीक ना दे, नहीं ट्रैक्टर दे, नहीं हंसिया, कुदाल, खाद, बीज, हैंडपंप नहीं दे, तो क्या आप कृषि कर पाइएगा? क्या नहीं कर पाइएगा। जो भी हंसिया है, कुदाल है, अपना ट्रैक्टर है, हैंडपंप है, ये सब क्या है? तकनीक ही तो है। तो बिना तकनीक हम कोई संसाधन बना नहीं सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका होती है। कोई भी संसाधन को, किसी भी संसाधन के विकास करना है तो हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगा तब तक आविष्कार नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। आप समझ गए हैं तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? तो बहुत बड़ी भूमिका है। हम किसी भी, यानी कि संसाधन का जब हम विकास करेंगे तो संसाधन, तकनीक के बगैर हम उसका विकास नहीं कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, आप लिख करके चले आइएगा। जो इतना आपके पास हम लेक्चर दिए, जितना इसमें से आप समझ गए हैं, हम तो आपको समझाए हैं 2 नंबर में, 2 नंबर में, लेकिन यदि आप इसको समझ गए तो आप 10 नंबर में भी लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। केवल बस समझना है क्वेश्चन को मेरे दोस्त। यदि समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के तो दिक्कतें नहीं होगा। यदि फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में बताइएगा, अगले वीडियो में आपके समस्या का निवारण कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, और चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।